हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। तो आज मैं नाइट्रिक एसिड के बारे में बताऊंगा। इस मेडिसिन को बताने के लिए मेरे कई स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसका थोड़ा माइंड सिम्टम बताऊं और थोड़ा फिज़िकल सिम्टम बताऊं। तो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होगा उसको क्लिनिक में ऑब्ज़र्व करके पहले हम ये देखेंगे कि वो पेशेंट आमतौर पर डार्क कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं या हल्के काले। इस तरह के जो पेशेंट है देखने में काले रंग के होंगे या हल्के, जिनका कलर कम है। और जो क्रिमिनल टाइप के लोग जो होते हैं उस तरह का अगर लुक आ रहा है तो इसमें ये एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल को देना है। जो इसके सिम्टम मैं बता रहा हूँ उस सिम्टम के अनुसार आपको दवा देना है। तो जैसा कि दवा में एसिड होता है, तो एसिड का मतलब ये हुआ कि इस पेशेंट को वीकनेस होगी। वीकनेस, कमज़ोरी एसिड का बहुत ही ख़ास सिम्टम है। इस मेडिसिन में थ्रू आउट आपको हर जगह कमज़ोरी नज़र आएगी। पेशेंट जो होता है वो आमतौर पर होपलेस होता है। इसकी एक माइंड की जर्नी है, उसको आप समझिए कि ये पेशेंट होपलेस होता है। तो होपलेस की कई दवाएं हैं। आमतौर पर सोराइनम है, आपके ऑरोमेटालिकम है, कार्सिनोसिन है, और आपके कैलक्रिया कार्ब है, और ओपीएम। ये सारी दवाएं होपलेस होती हैं। लेकिन किसी इम्पेंडिंग डिजीज़ को लेकर अगर आपको होपलेस हैं, जो बीमारी आपको अभी नहीं है लेकिन आने वाली या बड़ी बीमारी को लेके अगर कोई ये कहता है कि कैंसर हो जाएगा मुझे, मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा, होपलेस हो रहा है, या मुझे कोरोना हो गया, या मुझे अस्थमा हो गया, या मुझे आईबीएस हो गया, कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी जो अभी नहीं है, अगर वो सोचता है कि ये बीमारी मुझे हो गई तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, इसमें कैलक्रिया कार्ब बहुत ही अच्छी दवा है और एसिड नाइट्रिक भी। अगर कोई डिजीज़ एक्सिस्टिंग है जो प्रेजेंट में चल रही है, जैसे घुटने का दर्द है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या सोरियासिस है, इस तरह की जो डिज़ीज़ चल रही है उस दौरान अगर पेशेंट होपलेस है तो इसमें एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ साथ आपकी सोराइनम भी है, और कार्सिनोसिन है, ऑरोमेटिलिकम है। ऑरोमेटिलिकम तो इतना ज़्यादा होपलेस होता है कि वो सुसाइड करने लगता है, तो वहाँ ऑरोमेटिलिकम देंगे। ओपीएम में भी बहुत ज़्यादा होपलेस होता है, लेकिन ओपीएम इतना होपलेस होता है कि वो ये कहता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, या मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई, मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर ओपीएम है। लेकिन इसकी जो होपलेस है एसिड नाइट्रिक की, वो इरिटेबल हो जाता है और शैतान हो जाता है। इसका मिजाज जो होता है इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, विंडिक्टिव हो जाता है। विंडिक्टिव मतलब ये हुआ कि वो इतना ज़्यादा इसके इरिटेबल हो जाता है कि वो अगर किसी ने इसको कोई बात कह दी, इसको बुरा लगता है, तो वो कहता है मैं इसका बदला लूँगा, और वो उसका बदला लेता है। इसीलिए हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपको कोई किसी से प्रॉब्लम है, किसी ने आपको कह दिया, तो आप क्या फ़ील करते हैं? तो ये फ़ौरन कहते हैं एसिड नाइट्रिक वाले कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला लूँगा, और ये इसका बदला लेते हैं। तो इस तरह का जो पेशेंट होगा आमतौर पर बदला लेते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, या आपके मॉरली बहुत ज़्यादा ये किसी के साथ इनजस्टिस कर सकते हैं, किसी समाज के सामने उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर देते हैं। तो मॉरली एंड फिज़िकली ये इसका बदला लेते हैं। तो ये इस दवा का मेन थीम है, मेन इसका माइंड सिम्टम है। ये एब्रप्ट होता है, किसी बीमारी को लेकर फ़ौरन बताता है, और इसमें सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसका कोई पुराना दोस्त भी इससे कुछ बोल दे तो ये एब्रप्टली इससे फ़ौरन अपना संबंध जो है तोड़ देते हैं। डॉक्टर के पास आएंगे तो एकदम डायरेक्ट ड्राई नेचर बताएंगे कि ये बीमारी है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मगर कुछ सीरियस नहीं रहते। किसी से रिश्ता भी कायम करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं,
उसको भगवान भी मानने लगते हैं। अगर बड़े भाई को या छोटे भाई को मानेंगे तो उसके फादर का दर्जा देते हैं बड़े भाई, इतना ज़्यादा उसको पूजा करने लगते हैं। तो एक तरफ ये एंगर में भी रहते हैं और एक तरफ उसको सिंपैथी भी रहती है, और लव में भी रहेंगे तो इतना ज़्यादा चाहेंगे किसी को। तो ये माइंड सिम्टम हुआ। अब हम इसके फिज़िकल सिम्टम को समझते हैं। तो एसिड नाइट्रिक का जो हेडेक होगा, सर दर्द, आमतौर पे सर दबाने से आराम मिलता है, लेकिन इसको जो सिम्टम होगा, इसको ऐसा लगेगा कि ये सर के अंदर दबा दिया है, किसी ने बांध दिया है। प्रेसिंग पेन, कोई बांध दिया है गांठ से, रस्सी से या कपड़े से बांध दिया, तो गांठ बन गई है, तो उसका मन ये करता है कि वो गांठ खुल जाए। तो ये एसिड नाइट्रिक देने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि जैसे जो बांधा हुआ था वो खुल गया, दिमाग हल्का हो गया। इस तरह का हेडेक होता है। इसके आइज़ पे भी बहुत अच्छा असर है। डबल विज़न की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो डबल विज़न में भी ये काम करती है। डबल विज़न पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप नीचे जाके देख सकते हैं ये वीडियो में। तो डबल विज़न की कैलक्रिया कार्ब जिसके बारे में बताया, वो बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना है, जेलशीमियम है, फाइजोस्टिग्मा है, तो एसिड नाइट्रिक भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं नोज़ पर। नोज़ के अंदर भी इसके ज़ख्म जैसा हो जाता है, अल्सर अगर है। और इसका एक ख़ास सिम्टम्स है म्यूकोकुटेनियस जंक्शन। म्यूकोकुटेनियस मतलब जहाँ म्यूकस और स्किन का जंक्शन है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा है। जैसे ये नोज़ का है, ये नाक के और म्यूकस मेम्ब्रेन और ये स्किन का जहाँ जॉइंट है, ये होंठ है, होंठ के इस तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन और ये स्किन का जो जॉइंट है, तो यहाँ पर जो होंठ फट जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो यहाँ पे कट अगर हो गया, या एनस का रीजन है, या यूरेथ्रा का रीजन है, तो इन जो ओपनिंग है, जहाँ पर आउटलेट है बॉडी के, वहाँ पे जंक्शन में अगर ये इन्फेक्शन होता है, अल्सर होता है या कट हो जाता है, तो उसमें ये बेहतरीन दवा काम करती है। उसमें दर्द भी होता है। इसका एक दर्द भी बहुत ही ख़ास है, स्टिचिंग पेन, चुभन वाला दर्द। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शार्प पॉइंटेड कांटा गड़ रहा है, या कोई लोहे की कांटा जो नुकीला है वो गड़ रहा है, शीशे का नुकीला गड़ रहा है, तो ये इतना स्टिचिंग पेन होता है। इसका भी ये ख़ास सिम्टम है। इसमें भी बहुत सारी दवाएं हैं, ब्रायनिया है, काली कार्ब है, और भी हैं, एस्कुलस भी है। लेकिन इसका जो स्टिचिंग पेन होगा आपको फिशर में, पाइल्स में और होंठ में या म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पर, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसके साथ स्टिचिंग पेन है, चुभन वाला, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से चुभ रहा है, तो इसमें यह माउथ में अल्सर हो गया, माउथ के अंदर आपको जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, स्टोमाटाइटिस जिसको कहते हैं, या एप्थस अल्सर हो गया, या थ्रश हो गया, ये जो माउथ के अंदर के जो अल्सर हैं, जो ज़ख़म हो जाते हैं, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। इसमें आमतौर पर बोरेक्स, मरसॉल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मरसॉल जो होता है, अगर मुंह से लार आती है और ज़ख़म हो रहा है, प्यास बहुत लगती है, तो उसमें मरसॉल है। बोरेक्स में भी मुंह का ड्राइनेस है, इसके साथ छाले हैं। लेकिन ये एसिड नाइट्रिक इसके आगे की दवा है। अगर ये दवाएं काम ना करें तो एसिड नाइट्रिक दें। इसमें आमतौर पर जो अल्सर होंगे बहुत पेनफुल होंगे, इसमें भी स्टिचिंग पेन होगा, और जो ज़ख़म होगा वो नीले कलर का, डार्क कलर का होगा, देखने में रेडिश डार्क होंगे या ब्लू कलर का जाए। तो जो आगे चलकर कैंसर में जो चांस रहते हैं, वो उसको ठीक करती है और कैंसर को स्टेज को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही अच्छी इसके लिए दवा है। इसका एक सिम्टम और है कि इसमें स्मेल बहुत आती है। इसमें कोई भी डिस्चार्ज हो, कोई ज़ख़म वगैरह, तो इसमें स्मेल बहुत तेज़ होती है। इसी तरह इसका जो सिम्टम है, पेट पर भी बहुत अच्छा होता है। इसको डिज़ायर होती है चर्बी खाने की, फैट्स, ये इसका एक ख़ास सिम्टम है। तो ये चर्बी बहुत को पसंद है और खाता है। इससे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो डिज़ायर होती है मिट्टी खाने की, चॉक खाने की, बहुत ज़्यादा इसको डिज़ायर होती है। आमतौर पे बच्चे जो हैं, चॉक है या दीवार है या मिट्टी कहीं लगी हुई है, उसको वो खाते हैं। और जो महिलाएं हैं, आमतौर पर मिट्टी रखे रहती हैं, पानी भिगा कर वो उस मिट्टी को खाती हैं। तो ये जो डिज़ायर है, इसको भी ये ख़त्म करती है। इसमें भी होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं हैं। कैलकेरिया फॉस है, सीना है, सैनिक्यूला है, एलुमिना, ये सब दवाएं हैं।
लेकिन एसिड नाइट्रिक का भी ये ख़ास सिम्टम है कि इसको मिट्टी खाने की, चौक खाने की बहुत इच्छा होती है। इसके जो इरप्शन होते हैं आमतौर पर यूरेथ्रा में या वजाइना में, वहाँ पर खुजली होगी, अगर इचिंग होगी, पेशाब में जलन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये बेहतरीन काम करती है। वार्ड्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। जो मस्से होते हैं गर्दन में आमतौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जब बगल में हो जाते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर थूजा नहीं काम कर रही है तो एसिड नाइट्रिक इसके बाद दें तो बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्डिलोमेटा वार्ड, जो आपके जेनिटेलिया रीजन में हो रही है, चाहे फीमेल के वेजाइना में हो, ऊपर में या अंदर में वार्ड्स हो रहे हैं, या मेल के स्क्रोटम में हो रहे हैं, या पेनिस पे अगर वार्ड्स हो रहे हैं, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। आप इन दोनों दवाओं को साथ, थूजा और एसिड नाइट्रिक को साथ दे सकते हैं। तो एसिड नाइट्रिक का जो वार्ड्स है आमतौर पर हथेली के ऊपर स्किन पर, यहाँ पर वार्ड्स होता है। इसमें एनाकार्डियम भी है, डलकमारा है, एसिड नाइट्रिक, ये 3 दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर इसके तलवे, सोल और पाम पे है वार्ड, इस तरफ हो रहा है तो उसमें आपकी एनाकार्डियम है, नाइट्रोम्यूर है, एंटीम्यूर, ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एसिड नाइट्रिक जो है आमतौर पर ऊपर में अगर वार्ड्स हो रहा है तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। इसके जो बताया था मैंने कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है और पेशाब अगर इसका हॉर्स कलर का, मतलब हॉर्स स्मेलिंग, पेशाब जो घोड़े के पेशाब की तरह इसकी गंध आती है, बहुत तेज़ घोड़े का जब पेशाब है तो उसकी जैसी अगर महक आ रही है, और उसके साथ अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, तो इसके लिए ये बेहतरीन दवा है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, और आपके किडनी में जो इन्फेक्शन हो गया है, जो किडनी में इन्फ्लामेशन है, नेफ्राइटिस हो गया है, ये उसको भी दूर करती है। तो ये इसके बड़े ब्रॉड सिम्टम मैंने आपको बताए। तो उम्मीद है कि ये सारे मैंने फिज़िकल सिम्टम कवर किए, और भी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्थ।